अगली खबर कुछ सवालों के साथ आपके सामने रखूंगी। सवाल बेहद साधारण है। सवाल यह है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर बुलाएंगे जो आपके घर को तोड़ने की बात करता हो? क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से कोई भी ताल्लुकात, संबंध रखना चाहेंगे जो आपके परिवार के खिलाफ साजिशें रचता हो? क्या आप परिवार में अपने ही भाई को कमतर दिखाने के लिए परिवार के किसी दुश्मन के साथ हाथ मिलाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने देंगे जो कि उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें परिवार विरोधी काम करने के लिए प्रोत्साहित करे? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं कि इन तमाम सवालों का जवाब ना में ही होगा। और अब इन्हीं सवालों से आप परिवार को हटाकर उसको रिप्लेस करके बस देश कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका जवाब क्या होगा? मसलन, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने देश में बुलाएंगे जो आपके देश को तोड़ने की बात करता हो? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना चाहेंगे जो आपके देश के खिलाफ साजिशें रचता हो? क्या आप देश में अपने ही राजनीतिक विरोधी को कमतर दिखाने के लिए देश के किसी दुश्मन के साथ हाथ मिलाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने देंगे जो कि उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें देश विरोधी काम करने के लिए प्रोत्साहित करे? जवाब क्या होगा आपका? जवाब होगा नहीं, पूरी तरीके से नहीं। अब इन सवालों के बाद मैं खबर पर आ जाती हूं। यूके वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर साहिबा हैं, निताशा कौल। उन्होंने आरोप यह लगाया कि केंद्र सरकार ने उन्हें कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया और उन्हें देश में आने की इजाजत नहीं दी। निताशा कौल का यह कहना है कि वो कर्नाटक सरकार के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी। मतलब ये कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उन्हें एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था। अब उनकी ये बातें सुनते ही देश के कई पत्रकारों ने विरोध शुरू कर दिया। निताशा की पूरी ABCD जाने बगैर मोदी विरोध में तरह तरह की बातें कहने लगे। किसी ने डेमोक्रेसी खतरे में बता दी, तो किसी ने कह दिया कि PM मोदी निताशा से डर गए। और इन सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जो कुछ कहा वो आप देख सकते हैं। क्या क्या कहा गया है उनकी तरफ से? बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मोदी विरोध में शामिल रही हैं। ऐसे कई कमेंट्स जो कि प्रधानमंत्री मोदी की खिलाफत करते हुए कहे गए हैं, जिसका कुछ हिस्सा इस वक्त आपके सामने रख देती हूं। इन द नेम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, लोग ऐसा भी लिखते हैं, इंडिया इज ऑक्यूपाइंग रीजन। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लिखा गया है। जैसे कि आपको इस पेपर के जरिए, ये कुछ पेपर मेरे पास है और कोशिश करूंगी इसको क्लैरिटी से आपके सामने रख पाऊं। इसमें सबसे पहली लाइन इधर जब आप देखेंगे ऊपर की तरफ, तो इसमें लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। इसके साथ साथ ये भी लिखा जाता है अ रीजन अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल हु लिव इंटीग्रल ओनली टू द लाइफ ऑफ कश्मीरीज। अब यहां पर किसका जिक्र हो रहा है? कश्मीर का जिक्र हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा इसमें लिखा गया है। इसके साथ साथ और भी इसमें कई बातों का जिक्र है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह इस पेपर में कि इसमें डेमोक्रेसी को खतरा बताने की कोशिश की गई है। निताशा कौल का चेहरा आप देख लीजिए। निताशा कौल किस तरीके से एक्सपोज होती हैं ये आप समझिए। निताशा, जिसे केंद्र सरकार ने डिपोर्ट किया, उसे भारत बुलाने के लिए बेताब नजर आने वालों को निताशा की कुंडली जरूर खंगाल लेनी चाहिए। निताशा ने ग्लोबल लॉ स्कूल के लिए एक कोर्स लिखा था। ये कोर्स, जिसकी डिटेल्स इस वक्त इस पेपर में मेरे सामने है, ये एक एक करके इस पूरे कोर्स की डिटेल्स हैं। अब इसके बाद अगले पन्ने की तरफ मैं बढ़ती हूं। इसमें क्या है अब देखिए, ये है इनका ट्विटर हैंडल। इसमें ये किस बात का जिक्र करती हैं, जरा ध्यान से इसको आप देखिएगा। अच्छा, इनका जो X का हैंडल है उसका नाम भी है प्रोफेसर निताशा कौल PhD। ये लिखती हैं मलाला को लेकर, मलाला कॉल्स ऑन UN टू टेक नोटिस ऑफ इंडियन एट्रोसिटीज इन ऑक्यूपाइड कश्मीर।
अच्छा, ये निताशा कौल भी भूल चुकी है कि कश्मीर भारत का ही अभिन्न हिस्सा है, और भारत का ये हिस्सा जो कि कहां से आया है इसका सोर्स आप देखिए geo.tv। अब इसके आगे बहुत कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बात मैं कर रही हूं निताशा कौल की। निताशा कौल जो है वो एक कश्मीरी पंडित हैं और वर्तमान में इंग्लैंड में रहती हैं और ब्रिटिश सिटीजन भी हैं। वो लगातार भारत और मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा फैलाती रहती हैं, जिसका कुछ अंश इन पेपर्स के जरिए मैंने आपको दिखाया। उनके पाकिस्तानियों के साथ लिंक भी सामने आए हैं और इसके साथ ही निताशा कौल भारत पर आरोप लगाती हैं कि उसने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, यानी कि हमने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। वो 1980 और 1990 के दशक के दौरान हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को भी नहीं मानती और मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के मारे जाने को सशस्त्र विद्रोह बताती हैं। अब इसके बाद आप निताशा की ये पोस्ट भी देखिए, जहां पर वो एक पाकिस्तानी चैनल की खबर को शेयर करते हुए मलाला के लिए तालियां बजा रही हैं। ये जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था इस पिक्चर के साथ। इसका मैंने आपको सोर्स भी बताया। सोर्स क्या है? geo.tv। और कहां पर लिखती हैं मलाला का जिक्र करते हुए, मलाला कॉल्स ऑन यूएन टू टेक नोटिस ऑफ इंडियन एट्रोसिटीज इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी कि वो ये कह रही हैं कि मलाला ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया, कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग की, यानी कि इसके लिए भी वो मलाला की पीठ थपथपाती हैं। नताशा अब तक क्या कुछ लिखती रही हैं, सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट कर रही हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और इसके साथ ही इसके कुछ पन्ने मेरे पास भी हैं, एक एक कर उनको फोल्ड करती हूं। अब ये देखिए, ये है 3 जुलाई 2015 का निताशा का एक और पोस्ट। इसमें वो लिखती हैं मैड #काउ डिजीज, और उसके बाद आप जरा इनको कनेक्ट करिएगा इन शब्दों को। यहां पर डिजीज है, काउ है, #RSS वेरिएंट, RSS वेरिएंट कहते हैं। Killing or smuggling a cow is equivalent to raping a #Hindu girl, RSS spokesperson। ये इसका जिक्र करती हैं 3 जुलाई 2015 का ये प्रोफेसर निताशा का ट्वीट है। अब इसके बाद अगले पन्ने की तरफ मैं आ जाती हूं, इसको भी आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स के एक लेख को साझा करते हुए निताशा क्या लिखती हैं। अक्टूबर 1947, अच्छा ये 2019 का ट्वीट है इनका, 27 अक्टूबर का। इसमें लिखती हैं अक्टूबर 1947, द प्रोमिस्ड प्लेबिसाइट दैट नेवर केम, #कश्मीर। After 7 decades plus, a region deserves a choice, not just between India and Pakistan, but also the recognition on an answer to the slogan chanted everywhere, हम क्या चाहते? आज़ादी। ये इस नारे का जिक्र करती हैं, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। यानी कि एक बार फिर से कश्मीर में बसी हुई शांति को अशांति में कन्वर्ट करने की और उसको ख़त्म करने की कोशिश इस ट्वीट के ज़रिए, इस परसेप्शन के ज़रिए जिसको वो क्रिएट कर रही हैं, एक बार करती हैं, जिसमें कश्मीर एसेट्स टू इंडिया, ये 1947 का एक कटआउट है हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसको इसके साथ वो साझा करती हैं #कश्मीर के साथ। यानी कि कश्मीर पर प्रोपेगेंडा चलाने वाला जो एक फहरिस्त है, उसमें एक नाम ये भी शामिल है, प्रोफेसर निताशा। ये वही प्रोफेसर निताशा हैं जिनकी कुंडली एक एक करके इस वक्त हम आपके सामने खंगाल रहे हैं। व्हाट डू वी वांट? फ्रीडम। 7 दशकों का जिक्र वो करती हैं। अब इसके बाद ये एक और ट्वीट है इस वक्त जो कि नताशा की तरफ से किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट्स नीड टू कंडेम इररिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड BJP/RSS/राइट विंग लूम्स। हिंदुत्व ब्रिगेड, हिंदुत्व को हैशटैग में रखा है, हिंदुत्व ब्रिगेड इज इंडियाज बिगेस्ट टेरर। यानी कि हिंदुत्व को और जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं वो उसे भारत के लिए सबसे बड़ा आतंक बताती हैं, खतरा बताती हैं, टेरर बताती हैं, और इसके साथ ही ये भी कहती हैं कि भारतीय सरकार को इसको कंडेम करना चाहिए। यानी कि जो इररिस्पॉन्सिबल मीडिया है और इसके साथ बीजेपी, आरएसएस और राइट विंग के लूंस है, ये कहती हैं और हिंदुत्व को टारगेट करती हैं। यहीं पर इनकी कुंडली खत्म नहीं होती है, जरा कुछ और देख लीजिए, समय है, इसीलिए कोशिश करूंगी कि निताशा की एक एक
कुंडली का पन्ना आपके सामने रख सकूं। लगातार किस तरीके से ये कश्मीर की बात करती हैं, ये हमलावर रही हैं आरएसएस पर, टेरर की बात करती हैं, हिंदुत्व को टारगेट करती हैं। अब इसमें वो क्या लिखती हैं जरा आप ये देखिए। #RSS, द राइट विंग पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट ब्रीड्स टेररिस्ट, यानी कि आतंकियों को पालने वाला, एंड ऑफ विच PM #Modi इज अ मेंबर। प्रधानमंत्री मोदी को इसका वो हिस्सा, इसका सदस्य बता देती है। #BJP इज इट्स पॉलिटिकल विंग, यानी कि बीजेपी भी इसी तरीके से इससे जुड़ी हुई है, RSS BJP। और इसके साथ साथ ये है इनका 2017 11 मार्च का ट्वीट। प्रोफेसर निताशा, कोशिश की मैंने प्रोफेसर निताशा की पूरी कुंडली, उनका पूरा व्यवहार, उनकी भारत विरोधी सोच, सरकार विरोधी सोच, और इसीलिए अब दोबारा से उन 5 सवालों पर आप चले जाइएगा जो शुरुआत में मैंने आपके सामने रखे थे। इतना ही नहीं, निताशा ने दुनिया भर में जा जाकर भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है। वो जहां पर भी जाती हैं भारत के खिलाफ ही बोलती हैं।